राहुल और राधिका के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने से पहले हम एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। राधिका के पिताजी बाबूलाल जी बोले, जी आप सब बातें खुलकर कहिए, क्योंकि हमें तो आपकी बेटी राधिका हमारे राहुल के लिए पसंद आ गई है। राहुल की माँ सुभद्रा जी बोली, जी राधिका ने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है। थोड़े ही दिनों बाद किसी भी कंपनी से राधिका का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और राधिका शादी के बाद जॉब पर लग जाएगी। यदि आप लोग शादी के बाद राधिका को नौकरी की अनुमति दे दें तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। आज के जमाने में सबकी बहुएं जॉब करती हैं, हमें बहू के जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं। सुभद्रा जी मुस्कुराकर बोली। ये बात सुनकर राधिका के दिल को तसल्ली हुई और राहुल से राधिका का रिश्ता पक्का हो गया। राधिका को जैसे ही पता चला था कि उसे राहुल और उसके घर वाले देखने आने वाले हैं, उसने अपने माता पिता से कह दिया था कि लड़का और उसके घर वाले भले कितने ही अच्छे हों, लेकिन अगर उन्होंने मुझे शादी के बाद नौकरी करने की इजाजत नहीं दी तो मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। इसलिए राधिका के पिता ने स्पष्ट रूप में लड़के के घर वालों से ये पूछ लिया था। राधिका शादी के बाद भी नौकरी करने की बात सुनकर खुश थी। कुछ ही महीनों बाद राधिका और राहुल की शादी हो गई और राधिका का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। जब उसने खुशी से अपनी नौकरी लगने की बात घर में बताई तो सुभद्रा जी बोली, बहू तुम्हें नौकरी करने से कोई मना नहीं करेगा, मगर यदि तुम मुझसे ये उम्मीद करोगी कि तुम नौकरी पर जाओ और मैं घर के सारे काम करूंगी तो मैं पहले ही कह देती हूँ, मुझसे घर के काम नहीं होने वाले। तुम्हें सुबह उठकर तुमसे जो बन सके वो काम करने होंगे। उसमें तुम्हारा टिफिन, नाश्ता ये सब भी होगा। मुझसे गर्म गर्म रोटी की आस मत रखना। ये सुनते ही राधिका के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उतने में राधिका के ससुर रामलाल जी बोले, भाग्यवान, राधिका नौकरी के साथ साथ घर के सारे काम अकेली कैसे संभालेगी। राहुल भी बीच में ही बोल पड़ा, माँ आप पहले भी तो घर के सारे काम अकेले कर लिया करती थी, फिर अब क्या हो गया। सुभद्रा जी बोली, राहुल घर में आगे चलकर कोई ड्रामा ना हो, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। जिसको जो भी करना हो अपने दम पर करो। राधिका भी ये सब सुनकर बहुत उदास हुई और रात को राहुल से बोली, राहुल मैं ये नौकरी किसी भी हालत में करना चाहती हूँ। तुम्हें याद होगा तुम्हारे परिवार से नौकरी करने की इजाजत का सुनकर ही मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। राहुल बोला, एक काम वाली बाई रख लेते हैं जो घर आकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना सब कर जाएगी, ताकि तुम नौकरी पर जाओ तो भी घर अच्छे से चल सके और तुम पर भी काम का ज्यादा बोझ ना पड़े। 2 दिन बाद घर के सारे कामों के लिए काम वाली आने लगी और राधिका नौकरी पर जाने लगी। मगर असली समस्या तब होती जब काम वाली छुट्टी करती। शाम को राधिका घर आकर सारे बर्तन करती और खाना बनाती। थकी हारी राधिका मन ही मन सोचती, सासू माँ के तो मजे हैं, अब उम्र हो गई कह के आराम फरमाती रहती हैं, मगर ये नहीं कि बहू की घर के कामों में कुछ मदद ही कर दे। काम वाली नहीं आई तो भी उठकर कुछ काम नहीं करना इन्हें। मेरी शादी होते ही हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, ताकि मैं अकेले ही मरूं। आज रविवार था और फिर से राधिका की काम वाली ने छुट्टी कर दी थी। राधिका को ऑफिस की छुट्टी के दिन भी बिल्कुल आराम ना था। उतने में राधिका की माँ शोभना जी का फोन आया। वे बोली, बेटा आज तो तुझे आराम होगा, ऑफिस की छुट्टी जो है। राधिका बोली, माँ आज भी बाई नहीं आई और घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। ऊपर से सासू माँ महारानी बनकर बस बैठी रहती है, तो सारे काम मुझे अकेली को ही करने पड़ते हैं। राधिका की माँ शोभना जी को भी अपनी बेटी के लिए दुख हुआ। वे बोली, बेटा ऐसी सासों की वजह से ही बहुएं दुखी होती हैं, जो बोलती कुछ है और करती कुछ है। देख लेना, जब भी तेरे भाई की शादी होगी मैं तेरी भाभी को पूरा आराम दूंगी, ताकि वो कभी उसकी माँ से मेरी बुराई ना करे। राधिका बोली, वही तो माँ, तुम कितनी अच्छी सोच रखती हो, और एक ये मेरी सास है। थोड़े दिन बाद राधिका को खबर मिलती है कि उसके पापा अचानक आए हार्ट अटैक के कारण भगवान को प्यारे हो गए। राधिका मायके आकर खूब रोती है। ऐसे समय में राधिका की सास भी उसको हिम्मत देती है। राधिका को अपनी माँ के लिए बहुत दुख होता है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसके भाई नितिन को उसी के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की वर्षा पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। शोभना जी ने भी बेटे की पसंद के लिए तुरंत हामी भर दी और जब दोनों परिवार बातचीत के लिए मिले तब वर्षा की माँ ने शोभना जी से वर्षा की नौकरी करने की इजाजत मांगी। तब शोभना जी बोली,
जी मैं घर के सारे कामकाज संभाल लूंगी। वर्षा को नौकरी करने की पूरी छूट है। राधिका भी भाई का रिश्ता पक्का करने के लिए साथ गई हुई थी। उसे अपनी माँ की सोच पर बहुत गर्व महसूस हुआ और नितिन की शादी वर्षा से पक्की हो गई। राधिका घर आकर अपने सास ससुर से बोली, मेरी भाभी शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखना चाहती है और मेरी माँ भी उसमें उनका पूर्णतः सहयोग देने को तैयार है। पापा जी, माँ ने कहा कि बहू रोज नौकरी पर जाएगी और मैं घर संभाल लूंगी। मुझे फक्र है मेरी माँ की सोच पर। राधिका के ससुर रामलाल जी बोले, बहुत अच्छे विचार हैं समधन जी के। मगर राधिका की सास सुभद्रा जी कुछ नहीं बोली। उन पर राधिका की बात का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर वर्षा की शादी नितिन से हो जाती है और वो दुल्हन बनकर घर आ जाती है। रोज सुबह उठकर दोनों पति पत्नी नौकरी पर चले जाते और शोभना जी घर के सारे काम संभाल लेती। शोभना जी भी खुशी खुशी घर के सारे काम करती। मगर जैसे जैसे दिन महीने गुजरने लगे, शोभना जी ने महसूस किया कि जितने वो काम करती जा रही है, उनकी बहू वर्षा उतनी ही ढीठ होती जा रही है। वर्षा रोज सुबह देरी से उठती और बना बनाया चाय नाश्ता करती और तैयार टिफिन लेकर ऑफिस चली जाती। अब तो वर्षा बात बात पर शोभना जी को झिड़कने भी लगी थी। मम्मी जी, ये क्या, आपने आज फिर टिफिन के लिए भिंडी की सब्जी बना दी? अभी 4 दिन पहले भी तो आपने टिफिन में भिंडी की सब्जी भरी थी। वर्षा गुस्से में बोली, बहू, फ्रिज में सिर्फ भिंडी की सब्जी ही थी और इतनी सुबह तो मार्केट भी नहीं खुलती, इसलिए भिंडी की सब्जी बनानी पड़ी। आंखों में आंसू छुपाते हुए शोभना जी बोली। वर्षा फिर से कड़क मिजाज में बोली, नितिन को टिफिन में भिंडी के साथ दही भी डाल दीजिएगा। उन्हें कोरी भिंडी बिल्कुल नहीं भाती। आपको भी एक ही बात ना जाने कितनी बार समझानी पड़ती है। लगता है आपकी अक्ल घास चरने गई है। ये सुनकर शोभना जी की आंखों में फिर से आंसू छलक पड़े। थोड़े ही दिनों में वर्षा ने अपनी मां बनने की खुशखबरी दी। ये खबर सुनकर शोभना जी बहू द्वारा दिए सारे घाव भूल गई और फिर से वर्षा की खातिरदारी में लग गई। वहीं दूसरी ओर राधिका भी मां बनने वाली थी। वो जब भी मां शोभना जी को फोन करती, शोभना जी बेटी को कभी अपनी कोई परेशानी ना बताती और कहती कि उनकी बहू वर्षा बहुत अच्छी है। वो राधिका को वर्षा की हरकतें बताकर चिंता नहीं देना चाहती थी। शोभना जी ने राधिका को मायके आने कहा तो वो बोली, नहीं माँ, यहाँ मैंने काम वाली बाई लगा रखी है, इसलिए मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। 9 महीने बाद वर्षा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मोनू रखा और डिलीवरी के बाद वो 3 महीनों के लिए अपने मायके चली गई। वर्षा ने नौकरी से 6 महीनों की छुट्टी ली हुई थी। अब वर्षा ने मोनू को सास के भरोसे छोड़कर फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली थी। दूसरी ओर शोभना जी भी शुगर और बीपी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। मगर अब शोभना जी पर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मोनू की जिम्मेदारी भी पड़ गई थी। एक रोज शोभना जी अपने बेटे नितिन से बोली कि अब उनसे इतने सारे काम अकेले नहीं होते, अगर वे लोग काम वाली लगा दे तो अच्छा होगा। मगर थोड़ी देर बाद उन्हें बहू वर्षा की नितिन से बात करने की आवाज आई। वो कह रही थी, नितिन, अब मोनू का भी जन्म हो चुका है, वैसे ही हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। जब तक ये बुढ़िया है, इसे घर के सारे काम करने दो। और नितिन भी इस बात पर मूक बना रहा। वर्षा और नितिन हर इतवार मूवी जाते, मॉल शॉपिंग करने जाते, पार्टी करते। उन सब चीजों के लिए उनके पास पैसा था, मगर माँ की सहायता के लिए एक काम वाली रखने के लिए पैसा नहीं था। राधिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शोभना जी अपनी नातिन से मिलने पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राधिका ने हर काम के लिए बाई लगा रखी है। राधिका शोभना जी को देखकर बोली, माँ, 6 महीने बाद मैं नौकरी ज्वाइन करूंगी, तब गुड़िया को दिन भर संभालने के लिए एक बाई और लगा दूंगी। राधिका की माँ शोभना जी ये सब देखकर वापस घर आ गई और सोचने लगी, मेरे बेटी दामाद कमाते हैं और अच्छा ही है, हर काम के लिए बाई लगा रखी है, समधन जी भी आराम से रह सकती है, और एक यहाँ मेरे बेटा बहू है जिन्होंने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। मोनू जब उठ जाए तो उसे दूध पिला देना, दोपहर में उसके लिए खिचड़ी बना देना और शाम को उसे जूस पिला देना। बोलकर वर्षा ऑफिस निकल गई। उतने में शोभना जी का बेटा नितिन आकर बोला, मम्मी, मेरा टिफिन पैक हो गया हो तो बाहर हॉल में रख देना और मेरे लिए कड़क चाय बना देना। शोभना जी ने गैस पर चाय चढ़ाई ही थी
कि बेडरूम से मोनू के रोने की आवाज आई। वे दौड़कर मोनू को कमरे में चुप कराने गई। उतने में रसोई में चाय उबलकर नीचे गैस पर फैल गई। नितिन को जब रसोई में से बदबू आई तो उसने तुरंत गैस बंद की और चिल्लाते हुए बोला, माँ, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक काम सही से नहीं होता तुमसे। शोभना जी बोली, रुक बेटा, अभी दूसरी चाय बना लाती हूं तेरे लिए। नितिन गुस्से में बोला, नहीं, अब नहीं पीनी मुझे चाय वाय। नितिन ऑफिस के लिए निकल गया। शोभना जी ने जैसे तैसे मोनू को दूध पिलाकर चुप कराया और खेलने के लिए खिलौने दे दिए। उतने में झाड़ू पोछे वाली बाई रमा घर आ गई और बोली, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है माँ जी, आप अकेली जान इतना सब कैसे संभालती है, और ऊपर से बीमारियों से ग्रसित हैं वो अलग। शोभना जी अपने मन की व्यथा को छुपाते हुए सारे खिलौने समेटने लगी। फिर उन्हें याद आया कि मोनू के लिए खिचड़ी बनानी है, मगर कुकर तो बर्तनों की सिंक में गंदा पड़ा था। वे जैसे ही कुकर घिसने लगी, बाहर मोनू गीले फर्श पर फिसल गया था। उन्होंने तुरंत मोनू को गोद में उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी ताकि दर्द कम हो जाए। उतने में वर्षा ने वीडियो कॉल कर दिया और कहने लगी, मम्मी जी, खिचड़ी बन गई क्या? मोनू भूखा होगा। शोभना जी बोली, हाँ, वही बनाने जा रही थी, कुकर ही मांज रही थी। वर्षा बोली, इसलिए मैं कहती हूँ आपसे, हमेशा रात के बर्तन रात को ही मांज कर रखा कीजिए, मगर आपको तो बस अपनी मनमानी करनी है। शोभना जी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उतने में उनके पास उनकी बेटी राधिका का फोन आ जाता है। आज माँ की आवाज और आंसू उससे छुप नहीं पाते हैं। वो बोली, माँ, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या हुआ? शोभना जी ने अपने मन की सारी व्यथा आज बेटी के आगे बयान कर दी। राधिका को भी ये सब सुनकर झटका लगा और फोन रखकर वो उदास हो गई। राधिका के उदास होने पर सुभद्रा जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे पूछ बैठी, क्या बात है बहू, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? राधिका ने सास को अपनी माँ की सारी तकलीफ बताई। सुभद्रा जी बोली, बहू, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मैंने तुम्हारी शादी होते ही क्यों घर के काम करने से मना कर दिया था। मैं रसोई का सारा काम करके बहू को ढीठ और अपने आप को नौकरानी नहीं बनाना चाहती थी। एक काम करो, तुम अपनी माँ को थोड़े दिनों के लिए यहाँ बुला लो, इसी बहाने मुझे भी समधन जी के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। राधिका अपने भाई नितिन से फोन करके कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए 2 हफ्तों के लिए वो माँ को यहाँ रखना चाहती है। शोभना जी बेटी के पास आ जाती है और वहां सास के बिना वर्षा की हालत खराब हो जाती है। घर, ऑफिस और बच्चा संभालते संभालते वर्षा पागल सी हो जाती है। जैसे ही 2 हफ्ते बीतते हैं, वो नितिन से कहती है, 2 हफ्ते बीत गए, अब तुम्हारी माँ को बुला लो यहाँ, मुझसे अकेले घर बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा है। नितिन राधिका को फोन करता है तो राधिका की सास सुभद्रा जी कहती है, तुम्हारे भाई भाभी से कहो कि माँ को आकर ले जाए। राधिका के बुलाने पर नितिन और वर्षा राधिका के घर शोभना जी को लेने आते हैं और वहां सुभद्रा जी राधिका को एक नाटक रचने के लिए कहती है। जैसे ही नितिन और वर्षा वहां आकर बैठते हैं, राधिका उसकी माँ से कहती है, माँ, जरा भाई और भाभी के लिए पानी ले आना। शोभना जी दोनों के लिए पानी लेकर आती है। थोड़े समय बाद राधिका फिर बोली, माँ, भाई और भाभी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लाना। थोड़ी देर में शोभना जी चाय पकौड़े भी ले आई। ये सब देखकर नितिन बोला, राधिका, तूने तो कहा था तेरी तबीयत खराब है, मगर यहाँ तो तू भली चंगी दिखाई दे रही है और बैठे बैठे माँ को ऑर्डर दे रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू माँ को यहाँ लाकर नौकरानी बना देगी। शोभना जी को नौकरानी राधिका ने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने बनाकर रखा है नितिन। तुम्हारी बहन राधिका ने तो कभी अपनी सास से भी इस तरह बात नहीं की है, मगर तुम दोनों ने वहां शोभना जी को नौकरानी बनाकर रख दिया है। सुभद्रा जी लगातार बोले जा रही थी, क्या एक माँ इसलिए अपने बेटे की शादी करवाती है कि उसकी पत्नी आकर उसी की माँ को नौकरानी बना दे, और तुम बेटे होकर अपनी माँ की पीड़ा कभी महसूस ना कर पाए। इतना पैसा बचा के कहाँ लेकर जाओगे कि माँ के लिए काम वाली बाई नहीं रखी जाती तुमसे? रोज सुबह से रात तक शोभना जी चक्कर घिन्नी की तरह काम करती है और बदले में तुम लोग उन्हें ताने उल्हाने देते हो। क्या उन्हें दुख नहीं होता? ये सब नाटक राधिका से मैंने ही करने को कहा था। नितिन और वर्षा वहां बैठे बैठे शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे और फिर वे दोनों शोभना जी से माफी मांगने लगे। वर्षा बोली, माँ,
आपने तो मुझे हमेशा माँ बनकर प्यार दिया, मगर मैं आपको सास भी ना समझ पाई। मुझे माफ कर दो माँ। नितिन भी बोला, माँ मैं भी तुमसे कठोर शब्दों में बात करता था। मैं तो अपनी ही माँ की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाया। शोभना जी तो बेचारी एक माँ थी। बच्चे कितने भी नालायक हों, माँ का दिल बच्चों को माफ कर ही देता है। शोभना जी उनके साथ वापस अपने घर आ गई। दूसरे ही दिन वर्षा ने खाना बनाने वाली, बर्तन वाली और मोनू को संभालने वाली लगा दी। अब दोनों बेटे बहू की आंखें खुल चुकी थी और वे शोभना जी को इज्जत और प्यार देने लगे थे। दूसरी ओर राधिका भी अब खुश थी। उसकी सास द्वारा बताए नाटक से सभी का भला हो गया था। राधिका ये खुशखबरी सुनाने बाहर सुभद्रा जी के पास जाती है तो देखती है सुभद्रा जी हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। रामलाल जी उन्हें छेड़ते हुए कह रहे थे, अब किसको दिखाना है जो इतना बन सवर रही हो, अब तो बूढ़ी हो गई हो। सुभद्रा जी कह रही थी, जी मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही, मैं तो इसलिए ये सब करती हूँ क्योंकि इन सब से मुझे खुशी मिलती है। पहले घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में मैं खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाई। अब इस उम्र में शौक पूरे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? इस उम्र में अपने लिए नहीं जीऊंगी तो किसके लिए जीऊंगी? राधिका ये सब देखकर मुस्कुरा दी और सोचने लगी, सही तो कह रही है मम्मी जी। औरतें अपनी पूरी जिंदगी अपने पति, ससुराल और बच्चों को समर्पित कर देती हैं। फिर बहुएं आने के बाद तो कम से कम इन्हें अपने काम से फ्री होकर अपने लिए जीना चाहिए, वरना जिंदगी कहाँ किसी का इंतजार करती है। इसलिए अपने सारे शौक बुढ़ापे में जरूर पूरे करने चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।